Abe bantu anak dokter apa? Abe ulang kalau bantu. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Now you are being introduced with the greatest personality. He is not only a motivational speaker, but also an engineer and influencer. So you are going to introduce with Mr. Saurabh Soni, who is now going to tell you a story. Thank you. Super. Short name is Gupchu. बोले बुक करने के लिए बोल दिया सर हिंदी में बोल रहा हूँ तो सुनना हमारे दोस्त मन बट कभी ना इसने को अंग्रेजी में चूदन पर ला हमारा तो अभी तक भी एक बार हिंदी में भी लेकिन हमारा गांव वाला के दिले था वही बड़ा बोले देवियों और सज्जनों, आज की इस महफिल में जिस शख्स से आप एक कहानी सुनने जा रहे हैं वो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो न कि सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके साथ ही साथ बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेरणादायी कहानियां लोगों को सुनाते हैं और उनकी कहानियां सुनकर काफी सारे लोगों का जीवन बदल गया और जो लोग डिप्रेशन में थे वो उनसे आत्मविश्वास लेकर आज आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। तो ज्यादा इंतजार न करवाते हुए मैं उन्हें आपके सामने अब आमंत्रित करने जा रहा हूं। तो मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं उस महान शख्सियत का जिनका नाम है सौरभ सोनी, जो कि न कि सिर्फ एक इंजीनियर है बल्कि बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। तो सौरभ जी, आपका स्वागत है आज के शो में। और अब आप से रूबरू होने जा रही है हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, तो आप अपनी कहानी के द्वारा उन्हें बहुत अच्छी प्रेरणा देने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सुपर था भैया, एक नंबर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे ही प्रेरित है हम सब। और समय भी बहुत हो गया है तो एक कहानी बताता हूँ। मतलब कोई बहुत बड़ी है, एकदम आश्चर्य वाली कहानी नहीं, सिंपल है। एक राज्य में एक राजा रहता है और वो राजा काफ़ी बूढ़ा हो चुका रहता है। मतलब अभी की भाषा में कहे तो उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया और उस राजा को कोई संतान नहीं रहता। अब राजा के सामने सवाल रहता है कि आगे मेरा ये जो राज्य इसे संभालेगा कौन राजा बनेगा। तो उसको गांव में बहुत ईमानदार व्यक्ति दिखता है और जो उसके नज़रों में बहुत सालों से रहता है, उसके सारे कार्यों को वो देखता रहता है, तो वो उसे बहुत योग्य लगता है। हालांकि वो बहुत गरीब परिवार से रहता है पर राजा को उसके भीतर वो क्षमता थी। तो राजा उस युवा लड़के को राजा घोषित कर देता है और उस राज्य में ऐसा पहली बार होता है कि कोई बहुत युवा कोई राजा बना। तो अब वो युवा का राज्याभिषेक होता है, वो राजा बनता है और वो उस युवा को भी भीतर बहुत खुशी होती है कि ऐसा अवसर गाँव के किसी एक लड़के को मिला है। तो वो युवा चाहता है कि ये जो मुझे मिला है ये मुझे नहीं, ये सभी युवाओं को ही मिला, ऐसा उसे लगता है। तो वो चाहता है कि ये जो सम्मान एक युवा वर्ग को मिला है इसका एक स्मृति चिन्ह रहे जो आगे आने वाली पीढ़ी सदा देखे और जो राजा ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है वो निर्णय का सदा सम्मान। तो उससे ये समझ में आता है कि स्मृति चिन्ह बनाना चाहिए। तो कहाँ बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, बहुत वो विचार करते हैं और भी जो बुजुर्ग थे और गाँव के लोग उनको सलाह देते हैं। तो उनको एक ऐसी सलाह मिलती है जो कि उनको जग जाते हैं। उनको एक बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे राज्य है और इस राज्य का एक महाद्वार है और उस महाद्वार में 2 पिल्लर हैं, जैसे हम हमेशा प्रवेश द्वार में देखते हैं। तो राजा कहता है कि महाद्वार के
राइट साइड के पिलर में मैं कुछ स्मृति चिन्ह बनवाता हूँ जो याद रखेंगे लोग कि इसको देखकर कि कोई युवा पहली बार कोई राजा बना और वो राजा की संतान नहीं था, वो साधारण एक युवा था गाँव का। तो अब बहुत सोचता है तो उसकी जो माता जी रहती है वो उनको कहती है कि आप कृष्ण जी का उसमें चित्र बनाओ, बाल कृष्ण, जो हमारे राज्य को शोभा भी देगा प्रवेश द्वार का और आपका भी स्मृति चिन्ह का काम पूरा होगा। तो अपने वजीर को वो बुलाता है, वो युवा राजा, और बोलता है कि राज्य के सबसे अच्छे चित्रकार को लेकर उससे मुझे चित्र बनवाने। तो वो वजीर जाता है और चित्रकार को लेकर आता है राजा के पास। राजा बोलते हैं कि मुझे बाल कृष्ण स्वरूप का चित्र बनवाना है पिल्लर में। तो वो चित्रकार बोलता है ठीक है मैं बना कर ले आऊँगा। तो इसके बाद वो पूछता है राजा कि आपको कितना समय लगेगा ये बनाने में। चित्रकार कहता है कि मैं 1 महीने में बना दूंगा। तो 1 महीने के बाद वजीर जाता है चित्रकार के पास चित्र लेने के लिए। तो देखता है कि चित्रकार तो शुरू भी नहीं किया है। तो वजीर कहता है कि अरे मैंने ही आपको चयन किया, राजा के पास लेकर गया और आप अभी तक कुछ बनाए नहीं, आपसे ज़्यादा नाराज राजा मुझ पर हो। तो फिर वो चित्रकार कहता है कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, गलती आपकी नहीं है, मैं गलती स्वीकारूंगा और मेरी जो परेशानी है वो भी बताऊंगा राजा। तो वो जाते हैं और राजा भी थोड़ा नाराज होते हैं, पर उसके चेहरे में सच्चाई थी तो राजा भी ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। वो बोले कुछ कारण क्यों है? तो वो पूछे क्या कारण है? वो बोले कि मैं चित्र बनाने को बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कृष्ण का जो बाल स्वरूप है ना उसको मैं उतनी अपनी कल्पना में नहीं ला पा रहा। पर उसको बनाने के लिए अभी मेरे पास एक ऐसी योजना है कि कोई जिसके घर में अभी संतान हुआ हो और वो कृष्ण के जैसे दिखता हो, अगर वो अपनी संतान मुझे कुछ दिनों के लिए सौंप देंगे तो मैं अपने घर पर रखूँगा और चित्र बनाऊँगा। तो ऐसे खोज चलता है पूरे राज्य में और चित्रकार को एक बच्चा जो घर में था काफ़ी छोटा था वो पसंद आ जाता है। तो उसका वो चित्र बनाता है। फिर राजा जो अपने जिस घर वाले जो बच्चे को दिए रहते हैं राजा उनको सम्मान और जो भी चीज़ें देनी थी देते उपहार के तौर पर। अब वो चित्र बनता है बहुत सुंदर और राज्य के एक पिलर में लग जाता है राइट साइड। अब वही युवा समय के साथ बुजुर्ग हो जाता है और बुजुर्ग होते होते उसका भी समय आता है कि अब कोई दूसरा राजा बने। तो उस समय उसको फिर याद आता है कि जब मैं युवा था तब पिलर पे मैंने कृष्ण जी का स्मृति चिन्ह बनाया। अब मैं एक और स्मृति चिन्ह बनाऊंगा कि हर राजा बूढ़ा होता है और हर राजा को अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। ये भी सीख सबको मिलनी चाहिए। तो वो फिर वजीर को बुलाते हैं, बोलते हैं उसी चित्रकार को लेकर। तो वजीर लेकर आता है चित्रकार का। चित्रकार समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बनाना है, पर राजा के सामने चित्रकार बोलता है कि महाराज अब मेरा उम्र हो चुका है, जैसे आप बूढ़े हो चुके हो, आपसे ज़्यादा बूढ़ा मैं हो चुका हूँ और मेरे हाथ अब कांपते हैं, मैं ठीक से ना कोई कलम चला पाता हूँ ना ही कोई ब्रश चला पाता हूँ। तो वो राजा कहते कि नहीं, आपको जितना समय चाहिए मैं दूँ, पर चित्र आप ही बनाओ, क्योंकि उस एक पिलर में आपके हाथ का चित्र है तो इसमें भी आपका ही होना चाहिए। आपको जो सहयोग चाहिए, आपको कुछ लोग चाहिए, मैं सब करता हूँ। तो वो कहते ठीक है भाई, मुझे 6 महीने का समय और क्या चित्र बनाना है ये बताओ। तो राजा कहते हैं कि एक तरफ कृष्ण है तो एक काम करो, दूसरी लेफ्ट वाले पिलर में तुम कंस बनाओ, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस भी रहेंगे। तो अब वो कंस के चित्र की तैयारी करता है। 6 महीने का समय, 6 महीने के बाद वजीर जाता है तो फिर वही होता है कि वो नहीं बनाया रहता है और फिर वही बातें होती है। फिर वो राजा को कहता है कि मैं कल्पना नहीं कर पा रहा। तो राजा कहते हैं ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे यहाँ जितना भी जेल है जहाँ पे सब बुरे लोगों को रखते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो नियम तोड़ते हैं, जो मनुष्यता करते हैं, तो सब जेल में घुमाया जाता है। फिर आखिरी में एक ऐसा जेल रहता है जहाँ पे सबसे खराब लोग रहते हैं, तो वहाँ एक व्यक्ति उनको पसंद आ जाता है, बोलते हैं हाँ ये कंस के जैसे। तो राजा कहते हैं कि देखो इसको तो आप अपने यहाँ नहीं ले जा सकते,
इसमें परेशानी खड़ी हो सकती है, तो आपको ही इस कारागृह में रहकर इसका चित्र बनाना है। उस कारागृह में रहकर वो उनका चित्र बनाना, वो चित्र बनाते बनाते उनका जो चित्र था वो उनके माथे का पहले बनाते हैं, फिर उनके भाव बनाते हैं, फिर बनाते बनाते उनका आँख बनाते हैं। तो वो बनाते बनाते में होता ये है कि वो उनकी आँख का चित्र बनाते रहता है, और वो जो कैदी रहता है वो बहुत भावुक हो जाता है और उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं। तो वो चित्रकार बोलता है कि देखो मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ और बहुत मुश्किल से मैं चित्र बना पा रहा हूँ, तो आप अगर रोओगे और आप जो पछता रहे हो, आपने गलतियाँ की है इसलिए आज आप यहाँ कैद हो, मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी पश्चाताप हो रहा है, पर अभी उसका यही समय नहीं है। हम इस पर बात करेंगे बाद में, मैं भी समझूंगा आप जो पीड़ा महसूस कर रहे थे, पर अभी आप रो। तो इतना कहता है तो वो चुप हो, पर फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसकी आँख में आंसू आते हैं। तो ऐसे 2-3 दफा चित्रकार समझाता है उसके, फिर अंत में वो भी बूढ़ा हो चुका रहता है तो उसके अंदर भी थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है। तो आखिरी में वो उस कैदी के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, तुम कर क्या रहे हो, मेरा समय जाया कर रहे हो, राजा का समय जाया कर रहे हो, और तुम गलतियाँ की हो जिंदगी में, उसके लिए अब रोने से कुछ फायदा नहीं। तो वो कैदी कहता है कि आपकी बातें बहुत सही हैं, मैं समझ रहा हूँ, पर आप कुछ भूल रहे हो, उस भूल को आप नहीं समझ रहे हो और उस भूल को आप याद नहीं कर रहे, उस बात का भी दुख है मेरे पश्चाताप मेरी जिंदगी का तो है। तो चित्रकार बोला कैसी भूल और क्या बात है, तो वो कैदी बोला आपको याद है आपने कृष्ण का चित्र बनाया, बोले हाँ याद है। तो बोले आप जिसका चित्र कृष्ण का बनाया था ना, मैं वही हूँ और आज आप उसी का कंस का चित्र बना, मैं वही वही। तो चित्रकार में बहुत आश्चर्य होता है। तो इससे हमको समझ यही आता है कि हम जब जन्म लेते हैं आते हैं तो कृष्ण होकर ही आते हैं, पर वो हम पर रहता है कि हम अपने अंदर के कृष्ण को बरकरार करें, उसको और बढ़ाएं, उसको और तेज करें कि उसको कर्म बनाए।